तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने मुल्जिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। 190 मिलियन रेफरेंस की नकूल बुशरा बीबी को फ्राहम कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। मुल्जिमान के तमाम असासे और बैंक अकाउंट सीज करने के अहकाम। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त की जाएंगी। तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी किया। फराह गोगी की इस्लामाबाद में 140 केनाल अराजी मुंजमद होगी। पौश इलाकों में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां जब्त होंगी। शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट सीज होंगे। बानी पीटीआई जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तार। 9 मई के केसेस की समाअत के दौरान गिरफ्तारी डाली गई। एसएचओ थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। एटीसी में 9 मई के 12 केसेस की समाअत। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान रिकॉर्ड समेत पेश। बानी पीटीआई अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए शरीक। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने केसेस सुने। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंटर पार्टी केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सब एतराज कुनिंदा कह रहे हैं, इंतखाबात हुए ही नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, इन लोगों का केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इंतखाबी निशान ना मिला तो मुख्तस नशस्तें नहीं मिलेंगी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहते हैं, जो अब मुमकिन नहीं। हम इस पर फैसला कर भी लें तो फरीकैन का क्या होगा। नवाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। शरीफ ट्रस्ट केस में नैब की तहकीकात बंद। 1 जनवरी को नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। 5 इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दी गई। नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ साल 2000 में तहकीकात शुरू हुई। शरीफ खानदान पर करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर वसूल करने का इल्जाम था। ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम भी आयद किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई की मुश्किल हल कर दी। मुख्तलिफ हलकों से उम्मीदवारों को क्लियरेंस मिल गई। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी के कागजात 2 हलकों से क्लियर हो गए। NA 35 और PK 92 कोहाट से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 30 से शानदाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। NA 32 से शेर अफजल मरवत क्लियर हो गए। फिरदौस शमीम नकवी भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 236 से कागजात मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। ट्रिब्यूनल ने कहा, दुरुस्त मालूमात का तनाज़ा इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता है। गलत मालूमात देने वाला इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। दरखास्त गुजार का कहना था, शहबाज शरीफ ने NA 242 के कागजात में दुरुस्त हल्फनामा नहीं लगाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी। कल आखिरी दिन होगा। बानी पीटीआई NA 122 से इंतखाब लड़ सकेंगे या नहीं। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर दिया गया। परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात से मुतालिक फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। उधर फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। साबिक वफाकी वजीर की अहलिया ने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात पेश की। आम इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। आज डेरा बुगटी में पड़ाव डाल लिया। जालों ने पंडाल सजा लिया। पार्टी परचमों की बहार। कुछ देर बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। कोरोना
की नई किस्म पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में 2 केसेस रिपोर्ट हो गए। वेरिएंट JN1 के दोनों मरीज बैरून मुल्क से आए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक एक मुसाफिर बैंकॉक, दूसरा अबूधाबी से कराची पहुंचा। एक बलूचिस्तान का रहायशी, दूसरे का ताल्लुक हैदराबाद से निकला। दोनों को सख्ती से घरों में क्वारंटीन करने की हिदायत। जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या साइफर पाकिस्तान के हवाले से दुनिया में पाकिस्तान की जो जगह हसाई हुई, जो कानूनी तकाजे थे, क्या इसको सहूलतकारी नहीं कहते? कौन से काम के बाइस बानी पीटीआई की सहूलतकारी जारी है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का न्यूज कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, जेल से बानी पीटीआई ने ईसी मेंबरान को धमकियां दी। क्या इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दी? खुरम दस्तगीर बोले, कल के फैसले से नोटंकी अपने इख्तिताम को पहुंच गई। नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखने का ड्रामा खत्म हो चुका। 9 मई को जलाओ घेराव के केस में अबूरी रिलीफ अदालत ने अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक तौसी कर दी। अलीमा खानम, उस्मा खानम और असद उमर को जमानत मिल गई। असद उमर ने हाजिरी माफी से दरखास्त दायर की। अदालत ने हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ और 629 ऑर्डर्स पर अमल ना हो सका। लापता 944 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज में, 644 जेलों में कैद हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली। जाड़े ने पूरे मुल्क को लपेट में ले लिया। कराची से खैबर तक हर तरफ ठंड ही ठंड। बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा की मशहूर हना झील का पानी जम गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बूंदाबांदी। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने जिंदगी मुश्किल बना दी। राब्ता सड़कें बंद होने से मुश्किलात बढ़ गई। गजा में इस्राइली सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। कई माह से जारी बारूद की बारिश थम न सकी। शोहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत ने तिब्बी सामान की तरसील मनसूख कर दी। इस्राइली वजीर आजम का जंगी जुनून कम न हुआ। कहा, गजा जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। इस्राइल ने गजा में सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा कर दिया। कहा, असलहा फैक्ट्री वस्ती गजा के अलबुरेज कैंप में जमीन थी। 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। पाकिस्तान में सेहत से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। 70 ममालिक के मंदूबीन शिरकत करेंगे। निगरान वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर नदीम जान ने कहा, कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहत के मसाइल का मुस्तकिल बुनियादों पर हल तलाश करना है। वसाइल और कोरोना वैक्सीन की फ्राहमी भी एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई ताउन का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास 8 जनवरी 2024 को GHQ रावलपिंडी में हुआ। फोरम ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरते सिक्योरिटी इन्वायरमेंट पर तबादला ख्याल। स्टॉक
एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 254 जायद पॉइंट्स की मंदी। इंडेक्स 64,000 की नफसियाती हद खो बैठा। इंडेक्स 63,900 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमेरिकी करेंसी के कदर में कमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 281 रुपए 7 पैसे हो गई। कैंगरूज के बाद कीवी से टाकरा। कौमी टीम ऑकलैंड में मौजूद। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 घंटे तक खूब हाथ पांव मारे। शाहीन 12 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। 5 मैचेस की सीरीज में टीम की क़यादत शाहीन आफरीदी करेंगे। मोहम्मद रिजवान को T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का आलूदगी कम करने के लिए बड़ा इकदाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शे देने का ऐलान। तलबा और तालिबात 10,000 बाइक्स बगैर सूद के दी जाएंगी। 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे भी फराहम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है।